बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में 4 गायें रहती थीं। वो हमेशा साथ रहती थीं। वो चारों बहुत अच्छी दोस्त थीं। हंसती थीं, खेलती थीं और एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक बाघ भी रहता था, जो हमेशा इन गायों को खाना चाहता था। एक दिन बाघ ने सोचा, आज इन गायों पर हमला करूंगा, और वो छुपते छुपते उनकी तरफ बढ़ने लगा। और फिर बाघ ने जोर से छलांग लगाई, गायों की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। गायों ने आहट सुनी और सब एक साथ सतर्क हो गईं। कोई खतरा आ रहा था, लेकिन गायें डरी नहीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और साथ मिलकर खड़ी हो गईं। बाघ रुक गया। उसने देखा कि चारों गायें एक साथ हैं। वो डर गया और पीछे हट गया। लेकिन एक दिन चारों गायों में झगड़ा हो गया। वो एक दूसरे से नाराज हो गईं। और फिर चारों गायें अलग-अलग हो गईं। अब वो साथ नहीं रहना चाहती थीं। बाघ ने देखा, गायें अब अकेली अकेली हैं। अकेली गाय को देखकर बाघ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और बाघ ने छलांग लगा दी। बेचारी अकेली गाय कुछ न कर सकी। एक गाय चली गई और बाकी 3 गायें अभी भी अकेली थीं। फिर बाघ की नजर भूरी गाय पर पड़ी। वो भी अकेली थी। और इस बार बाघ ने सीधे छलांग लगा दी। एक और गाय चली गई और अब केवल 2 गायें अकेली रह गईं। फिर बाघ की नजर स्लेटी गाय पर पड़ी। वो भी अकेली थी। अकेलेपन का फायदा उठाकर बाघ उस पर टूट पड़ा। बेचारी गाय खुद को बचा न सकी और अंत में केवल एक गाय बची। अब वो इस बड़े जंगल में बिल्कुल अकेली थी। बाघ अब बहुत करीब था। गाय ने सिर उठाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगर वे साथ रहती तो सुरक्षित रहती। एकता में ही बल है। खूबसूरत नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर चतुर बंदर जाम्बो रहता था। पेड़ के जामुन बहुत ही मीठे और रसीले थे। जाम्बो उन्हें मजे से खाता था। जाम्बो मजे में जामुन के फल नीचे नदी में गिराने लगा। तभी उसे पानी के नीचे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वो परछाई धीरे धीरे ऊपर आई और 2 आंखें दिखीं। ये तो एक मगरमच्छ था। जाम्बो का दिल धक से रह गया। मगरमच्छ ने अपना बड़ा सिर घुमाया और जाम्बो को देखा। जाम्बो, तुम्हारे जामुन तो जादुई हैं, सबसे मीठे। जाम्बो चुपचाप बैठा रहा। मगरमच्छ की शांत आंखों को ध्यान से देखता रहा। कालू ने धीरे से जाम्बो को पास आने का इशारा किया, मानो दोस्ती करना चाहता हो। दोस्त, मेरे घर चलो। मेरी पत्नी इन मीठे जामुनों का स्वाद चखना चाहती है। कालू ने ऊपर देखते हुए जैसे जाम्बो को अपने पास आने का सुरक्षित भरोसा दिलाया। कालू की शांत नजरों और नरम अंदाज ने जाम्बो के मन में एक अजीब सा भरोसा जगा दिया। धीरे धीरे जाम्बो ने कालू की बात मानने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे जाम्बो ने नीचे उतरने की शुरुआत की।
जैसे ही जाम्बो कालू की पीठ पर चढ़ा, उनका सफर धीरे धीरे शुरू हो गया। कुछ देर बाद जाम्बो को महसूस हुआ कि कुछ तो ठीक नहीं है। कालू, हम कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ा आगे तुम्हें एक खास जगह दिखाऊंगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, माहौल थोड़ा बदलने लगा और जाम्बो को अजीब सा एहसास होने लगा। जाम्बो, एक बात बताऊं? मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। जाम्बो घबराया नहीं, उसने जल्दी से सोचना शुरू किया। अरे मेरे दोस्त कालू, मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। अच्छा, तो फिर चलो वापस चलते हैं। जाम्बो अब समझ गया था कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया है। अरे मेरे दोस्त कालू, मेरा दिल यहीं पे है। कालू अब समझ गया था कि जाम्बो ने उसे चतुराई से बेवकूफ बना दिया। जाम्बो बच गया, क्योंकि समझदारी हमें मुसीबत से बचाती है। एक शांत जंगल में सुबह की सुनहरी धूप धीरे धीरे फैल रही थी। उसी जंगल में एक तेज और घमंडी खरगोश रहता था। उसी जंगल में एक शांत और धैर्यवान कछुआ भी रहता था। एक दिन खरगोश ने कछुए को धीरे धीरे चलते हुए देखा। तुम बहुत धीमे हो, क्या तुम कभी जीत सकते हो? मैं धीरे चलता हूँ, लेकिन कभी हार नहीं मानता। क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाना चाहोगे? ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। जंगल में दौड़ शुरू होने वाली थी। सभी जानवर उत्साहित थे। और अब दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेजी से आगे निकल गया। कछुआ बिना रुके धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहा। खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन हंस पड़ा। कछुआ तो अभी बहुत पीछे है। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और खरगोश पेड़ के नीचे आराम से सो गया। समय बीतता गया, लेकिन कछुआ बिना रुके धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। चलते चलते कछुआ वहां पहुंचा जहां खरगोश गहरी नींद में सो रहा था। कछुआ धीरे धीरे फिनिश लाइन की ओर बढ़ता रहा, जबकि खरगोश अभी भी गहरी नींद में था। अचानक खरगोश की आंख खुली और वह चौंक गया। अब खरगोश घबरा गया और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। धीरे धीरे चलते हुए कछुआ फिनिश लाइन पार कर गया। कछुए की जीत देखकर सभी जानवर खुश हो गए। जब खरगोश वहां पहुंचा, वह अचानक रुक गया। तब खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। जो लगातार मेहनत करता है, वही अंत में जीतता है।
एक छोटी चींटी नदी के किनारे थी। अचानक वो फिसलकर पानी में गिर गई। वह बहने लगी और मदद के लिए तड़पने लगी। कबूतर ने एक पत्ता गिराया जो चींटी की ओर बहने लगा। चींटी पत्ते पर चढ़ गई और अब सुरक्षित थी। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया। शिकारी ने कबूतर को देखा और उस पर निशाना साधा। चींटी ने शिकारी को काट लिया, जिससे उसका ध्यान भटक गया और कबूतर उड़कर बच गया। कबूतर ने चींटी का धन्यवाद किया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए।